अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक फ्रॉम 5G प्रॉपर्टी, जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी और सियालकोट मोटरवे सिटी का प्लैटिनम सेल्स पार्टनर है। सियालकोट मोटरवे सिटी जिसने एक माह के अंदर 70% प्रॉफिट गेन किया है, उसका हम तस्करा फिर कभी करेंगे। आए चेक करते हैं सेक्टर जी से मोटरवे इंटरचेंज का कितना डिस्टेंस बनता है। सेक्टर जी 10 मरला का ब्लॉक है और इसका डिस्टेंस मोटरवे इंटरचेंज से अप्रॉक्सीमेटली 2.88 राउंड ऑफ करें तो 3 किलोमीटर बनता है। सेक्टर जी की लोकेशन देखें तो बैक साइड पे खूबसूरत बहुत बड़ा पार्क, लेफ़्ट साइड पर और प्रीमियम चीज़ यानी कि फाइनेंशियल स्क्वायर, राइट साइड के ऊपर ग्रैंड मॉस्क यानी कि 300 कनाल की मस्जिद और फ्रंट के ऊपर 400 फीट की मेन बुलेवार्ड। चारों साइडों से मालामाल ये ब्लॉक सेक्टर जी ओवरसीज़ सेंट्रल का। सेक्टर जी में फिलिंग काफ़ी ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 फीट की फिलिंग। 15 से 20 फीट किस एरिया में है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। आए अब चेक करते हैं कौन सा सेक्टर जी का एरिया है जिस पर अभी तक कटिंग नहीं हुई। ये मिनी मार्केट मस्जिद की बैक साइड के ऊपर कुछ स्ट्रीट्स हैं और पीछे पार्क तक इस एरिया में अभी तक कटिंग नहीं हुई। मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज ये स्ट्रीट्स हाइटेड हैं, जबकि इसकी राइट साइड के ऊपर एरिया जितना भी है टुवर्ड्स ग्रैंड मॉस्क, ये एरिया 15 से 20 फीट की फिलिंग का है। अभी यहाँ पर कटिंग आउट फिलिंग चल रही है। जिन स्ट्रीट्स पर अभी काम चल रहा है यानी कि ग्रैंड मॉस्क के करीब करीब, जब इनकी फिलिंग मुकम्मल हो जाएगी फिर आई गेस इस एरिया के ऊपर कटिंग का काम शुरू हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये एरिया एक्वायर्ड होगा, क्योंकि जहाँ पर मस्जिद, जूनियर स्कूल यानी कि 4 कलर के बॉक्सेस हैं, इस साइड के ऊपर 2 मकानात हैं मुकामी आबादी के, तो ये शक ज़रूर है कि ये जो पिछला एरिया है या तो ये उनकी ज़मीन है या तो ये हाइटेड एरिया है, जिसकी वजह से अभी तक इन्होंने यहाँ पर कटिंग नहीं की हुई। सेक्टर जी की टॉप साइड पे आप देख सकते हैं ये 400 फीट की मेन बुलेवार्ड, और ये एरिया जहाँ पर कर्सर आप देख रहे हैं इस एरिया पे अभी फिलिंग का काम हो रहा है, जबकि कुछ स्ट्रीट्स हैं जिस पर अभी तक कटिंग का काम शुरू नहीं हुआ। वो स्ट्रीट्स ये हैं, या आप अपनी जूम इन करते हुए स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। स्ट्रीट 1, 2, 3 और गालिबन 4, ये 4 स्ट्रीट्स हैं जिसके ऊपर अभी तक कटिंग का काम नहीं हुआ। अभी भी काम नहीं हुआ, आपको एक्चुअल ड्रोन फुटेज पे मैं बता दूंगा, चूँकि गूगल अर्थ की इमेजरी पुरानी है। ये वेरीफाइड करके ही मैं बात कर रहा हूँ कि इन 4 स्ट्रीट्स के ऊपर अभी तक काम हुआ नहीं है। होपफुली यहाँ पर मशीनरी डिप्लॉयड है ऑपोजिट साइड के ऊपर, वहाँ से फ्री होकर फिर मशीनरी यहाँ पर भी डिप्लॉय हो जाएगी। ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये वो अनसर्कल्ड स्ट्रीट्स हैं जिस पर अभी तक काम नहीं हुआ जून 2022 तक की डेट में। आए अब हम चलते हैं सेक्टर जी की एक्चुअल लैंड डेवलपमेंट वीडियो पर। ये इस टाइम जो हम खड़े हैं 180 फीट की मेन रोड है जो हमें एग्जेक्टिव ब्लॉक, ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक और टुवर्ड्स मोटरवे इंटरचेंज तक हमें एक्सेस दे रही है। विदाउट फिलिंग ये एरिया कैसा दिखता है उसके लिए आपको मेरी 4 से 5 माह पुरानी ओवरसीज़ सेंट्रल की वीडियो देखनी होगी, जिसमें ओवरसीज़ सेंट्रल की इस टाइम फिलिंग शुरू भी नहीं हुई थी सेक्टर जी ब्लॉक की। सामने जो आप एरिया देख रहे हैं ये डॉक्टर्स इनक्लेव था। यहाँ पर बैक साइड के ऊपर आपका गोल्फ कोर्स है, जबकि सामने एक ओवरहेड ब्रिज आपको जो नज़र आ रहा है ये है एग्जेक्टिव ब्लॉक का सेक्टर बी, और ये है वो झीलनुमा ग्रैंड पार्क सेक्टर जी की बैक साइड के ऊपर। और अब हम हाइटेड लोकेशन से जो भी एरिया देख रहे हैं ये है सेक्टर जी। 10 मरला पर मुश्तमिल ये ब्लॉक सेक्टर जी की अपनी खसूसियात में से खसूसियत एक ये भी है कि ये कॉर्नर ब्लॉक जैसी हैसियत रखता है। उसका फ़ायदा ये है कि सिर्फ इसी के रेजिडेंट्स इसी ब्लॉक के अंदर आएंगे, आपको बाकी ब्लॉक्स के रेजिडेंट्स इस ब्लॉक के अंदर से गुजरकर दूसरे ब्लॉक की तरफ नहीं जाएंगे। उससे ये होगा कि ट्रैफिक की आमदोरफ्त अंदर की स्ट्रीट्स में कम होगी बनिस्बत के उन तमाम ओवरसीज़ सेंट्रल के ब्लॉक्स के जो आपकी ऑपोजिट साइड के ऊपर आ रहे हैं। रिसेंटली कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने तमाम डीलर्स को साइट के ऊपर बुलाया था और ऑन ग्राउंड ओवरसीज़ सेंट्रल की डेवलपमेंट के ऊपर से अपडेट दी थी, जिसमें यह भी बताया गया था कि मेन 400 फीट बुलेवार्ड के ऊपर मार्च तक कम्प्लीटली ये एस्फॉल्ट का काम मुकम्मल कर लेंगे। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी देख सकते हैं कि सेक्टर जी के सामने 400 फीट बुलेवार्ड के ऊपर एस्फॉल्ट का काम शुरू हो भी चुका है।
लेकिन एक चीज़ जो मैनेजमेंट ने कहा था कि हम ओवरसीज़ सेंट्रल को ओवरसीज़ प्राइम से पहले पोजीशन देंगे, वो बात गलत साबित हुई है। ओवरसीज़ प्राइम की पोजीशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इस वजह से सेंट्रल के क्लाइंट्स नाराज़ ना हों, 5-6 महीने लेट ही सही, लेकिन आपको भी इस साल के इख्तिताम तक पोजीशन मिलना शुरू हो जाएगी। स्ट्रीट नंबर 11 टू स्ट्रीट नंबर 17 तक का एरिया आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देख सकते हैं, जबकि बैक साइड के ऊपर यहाँ पर सब्ज़ कलर के पैचेस बने हुए हैं, यहाँ पर अभी तक डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। जो मैंने पीछे गूगल अर्थ पर भी आपको बताया था, ये वो एरिया है। और उसके साथ 2 मकानात जहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने मास्टर प्लान के ऊपर इस एरिया को स्कूल, मस्जिद और मिनी मार्केट जैसे कलरफुल नेम्स देकर इस एरिया को मुख्तस किया हुआ है। और ये वो 2 स्ट्रीट्स हैं जिस पर अभी तक काम नहीं हुआ, और मिनी मस्जिद मार्केट वाला इलाका जहाँ पर 2 प्राइवेट मकानात अभी तक सोसाइटी ने एक्वायर नहीं किए। ये बीच में सरकारी रोड जा रही है, जो मास्टर प्लान में अभी आपको फर्दर इस पे दिखा के अपडेट करता हूँ। और उसकी बैक साइड के ऊपर वो स्ट्रीट्स ओवरसीज़ सेंट्रल के सेक्टर जी की जिस पर ब्राउनिंग हो चुकी है, जबकि इसी सरकारी रोड के फ्रंट साइड पर टुवर्ड्स 400 फीट बुलेवार्ड सेक्टर जी के तमाम स्ट्रीट के ऊपर भी ब्राउनिंग का काम शुरू हो रहा है। जबकि इसी सरकारी स्ट्रीट की बैक साइड के ऊपर स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3, 4 सेक्टर जी की जिसके ऊपर ब्राउनिंग नहीं हुई, वो मैंने आपको ऑलरेडी पीछे मार्क करके बता दी थी। ये सरकारी रोड के फ्रंट साइड का सेक्टर जी का एरिया है जिस पर ब्राउनिंग कम्प्लीटली शुरू है, जबकि इसकी बैक साइड के ऊपर ये 4 स्ट्रीट्स हैं जिसके ऊपर अभी तक ब्राउनिंग नहीं हुई। आइए अब चलते हैं एक्चुअल ड्रोन फुटेज के ऊपर। आप देख सकते हैं सेक्टर जी के फ्रंट साइड के ऊपर ये मशीनरी डिप्लॉयड्स हैं, कटिंग कर रही हैं और पीछे फिलिंग भी कर रही हैं। लोकेशन वाइज सेक्टर जी मेरी नज़र में बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर है। अगर इसकी फिलिंग को इग्नोर कर दिया जाए तो इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट 10 मरला के ब्लॉक के लिए मेरी नज़र में और कोई ब्लॉक की भी नहीं है। फाइनेंशियल स्क्वायर के करीब तरीन होने की वजह से इस ब्लॉक पर हाई रेंटल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी, रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर भी और बैक साइड के ऊपर अपार्टमेंट्स के ऊपर भी। इसके अलावा सेक्टर जी की स्ट्रीट नंबर 23, 24 और 25 डायरेक्टली 400 फीट रोड के साथ अटैच्ड हैं। ये भी सेक्टर जी की एक और खसूसियात में से एक खसूसियत कि ओवरसीज सेंट्रल का और कोई भी ब्लॉक हो वो डायरेक्टली किसी भी ब्लॉक के साथ डायरेक्टली एक्सेस नहीं है उसको स्ट्रीट्स की। फ्रंट साइड पर हमेशा कमर्शियल्स हैं, उसके बाद जाके रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जबकि ये स्ट्रीट नंबर 23, 24 और 25 डायरेक्टली 400 फीट बुलेवार्ड के ऊपर लिंक्ड हैं। सेक्टर जी के 400 फीट बुलेवार्ड फेसिंग कमर्शियल्स की बैक साइड के ऊपर स्ट्रीट नंबर 21, 22, 23 में कुछ एरिया ये फॉल करता है जहाँ पर मेजर फिलिंग है। ओवरऑल सेक्टर जी में कम्प्लीटली फिलिंग है, कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा, लेकिन फिलिंग को अगर आप इग्नोर करें तो इसकी प्राइम लोकेशन सब ब्लॉक्स के ऊपर बाजी ले जाती है। मुझे उम्मीद है कैपिटल स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट ये जो 2 मकानात हैं अभी तक एक्वायर्ड नहीं हुए, इनको भी एक्वायर कर लेगी और यहाँ पर मस्जिद, स्कूल, मिनी मार्केट जैसी चीज़ें होपफुली जल्दी डेवलप करना शुरू कर देगी। जबकि इसी मकानात की बैक साइड के ऊपर जो स्ट्रीट्स हैं उनको ये अज हासिल है कि ये एरिया यहाँ पर फिलिंग नहीं है, ये कम्प्लीटली लेवल लैंड है। ये कुछ 2 स्ट्रीट्स या 3 स्ट्रीट्स के पास सेक्टर जी का एज है कि ये एरिया फिलिंग वाला नहीं है, जबकि बाकी तमाम पिछली स्ट्रीट्स में कहीं पर थोड़ी और कहीं पर ज़्यादा अप टू 20 फीट की फिलिंग मौजूद है। सेक्टर जी से मेरा कुछ पर्सनल कनेक्शन भी बनता जा रहा है क्योंकि मेरा ज़ाती प्लॉट सेक्टर एल ओवरसीज़ ईस्ट में था, जिसको ख़त्म करके इन्होंने ओवरसीज़ सेंट्रल में डाल दिया है। सेक्टर एल पर प्राइम अट्रैक्शन मेरे लिए ग्रैंड मस्जिद थी, इसी तरह सेक्टर जी का भी प्राइम अट्रैक्शन पॉइंट ग्रैंड मस्जिद है। कुछ के लिए पार्क है, कुछ के लिए 400 फीट की बुलेवार्ड है और कुछ के लिए हाई रेंटल वैल्यू यानी कि फाइनेंशियल स्क्वायर के एडजेसेंट है। सेक्टर जी बहुत 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 प्राइम लोकेशन के ऊपर, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स, डाउन साइड सिर्फ एक है, कुछ के लिए यहाँ पर फिलिंग मसला कर सकती है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस बार सेक्टर वाइज वीडियो डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आपको ज़रूर मिलेगी। फॉर बुकिंग एंड सेल्स मेरे वीडियो पर दिए गए नंबर पर रब्ता ज़रूर करें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव।
काइंडली इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।